हेलो फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। आज फिर से आपके सामने वही चैप्टर चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर 4 मैथ 10 अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 4.4 में हम पहुंचे हैं, जिसके कि हमने टोटल बेसिक टोटल एग्जाम्पल क्लियर करवा दिया। कुछ एग्जाम्पल बचे हैं, प्रॉब्लम सेट के साथ लेके चलेंगे और आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट करवा दिया। ओके, आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। होप आपको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। लेकिन हमने आपको बताया था, जो एग्जांपल हमने आपको क्लियर करवाया था, तो प्लीज 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 उस एग्जांपल को अच्छे से बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे है ना, ये है फिर 4 एंड 5 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको आते ही हैं, 4 एंड 5 मार्क्स के आएंगे, बार बार बता रहे हैं। सो प्लीज उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो, fill the blanks given in the contract note of sell purchase of shares। सेल का भी है, परचेस का भी है ना। ये आपका एक टेबल बना हुआ है, बी इन द सेंस बाय, एस इन द सेंस सेल। बाय खरीदना, सेल बेचना, ठीक है। तो एक जो ये जो आपको कॉलम और रो बना है, तो एक रो में क्या है, आपको कुछ दिया, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू, ब्रोकरेज एंड 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, 9% एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। देखो जीएसटी नहीं दिया है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स जीएसटी नहीं दिया, लेकिन यही तो है ना जीएसटी के 2 पार्ट, ठीक है। तो अब देखो, तो हमें क्या करना है, एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ये बाय खरीद रहा है, ये क्या है आपका मार्केट वैल्यू। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं, 100 है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स 100 मतलब 100 शेयर्स जब बाय करते हैं और मार्केट वैल्यू 45 रुपीज है, ठीक। तो टोटल 100 शेयर के वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100। पहले ओरली सुनो, फिर उसके बाद फिर बताएंगे। तो ये आ गया आपका 4500 टोटल वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके, अब उसके बाद फिर सेम ऐसे ही है। अभी ये तो चलो, ब्रोकरेज है 0.2%, ठीक है। ब्रोकरेज 0.2%, तो ये 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल में से निकालेंगे, है ना। ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स डायरेक्ट निकालेंगे, तो ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर भी निकाल सकते हो आप, पहले 1 शेयर का निकालो, बाद में 100 शेयर का निकालो, ऐसा कर सकते हो। या तो फिर डायरेक्ट निकालो कि ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, क्योंकि टोटल वैल्यू भी आपको ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है। चलो, अब तो फिर आपका ये ब्रोकरेज निकल के आएगा। फिर आपको जब ये ब्रोकरेज भी मिल गया और ये क्या मिल गया, आपको टोटल वैल्यू भी मिल गया। क्लियर है? ये टोटल वैल्यू मिला, ये ब्रोकरेज मिला, ठीक है। ब्रोकरेज मतलब ब्रोकरेज का जो अमाउंट है वो मिला, है ना। और टोटल वैल्यू जैसे जो मार्केट वैल्यू रहता है ना, एमवी जिसको बोलते हैं वो। तो ये दोनों जब मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, चलो बताओ। ब्रोकरेज और नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ शेयर्स तो हो गया आपका, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी आपको मिल गया, फिर आपको टोटल वैल्यू भी मिल गया, फिर आपको ब्रोकरेज भी मिल गया। ये 4 चीजें मिल गई। तो जब 4 चीजें मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसका सीजीएसटी और फिर उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये जो ब्रोकरेज है ना, क्योंकि ब्रोकरेज भाई ब्रोकरेज तो लेगा ना भाई, वो आपको क्या करेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करा, आपको इतनी मदद कर रहा है, तो वो अपनी फीस लेगा। तो वो जो फीस लेगा उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी फीस में टैक्स लगता है, ठीक है, जीएसटी लगती है। तो वो जीएसटी 9% सीजीएसटी में जाती है, 9% एसजीएसटी में जाती है। तो आप 9% सीजीएसटी निकालोगे, फिर जो भी आपका आएगा वही आपका एसजीएसटी, बिकॉज सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। क्लियर है? आपको पता है कि 18% जीएसटी लगता है, तो वो 99 करके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब उसका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स है, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स में याद रखना, ये टोटल वैल्यू ऑफ ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, ऐड होगा, प्लस होगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हैं, है ना। तो आपको कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो जो मार्केट वैल्यू रहेगी वो तो देना ही देना है, फिर ब्रोकरेज भी आपको देना है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आपको देना है, ठीक है। तो वो शेयर जो है वो कितने में पड़ेगा आपको, जब आप खरीदोगे तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब मिला के तो सब आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर? वैसे यहाँ पर आ जाओ, 75 क्या है ये, एस मतलब सेलिंग, बेच रहा है ना। 75 जो शेयर्स है उसको बेच रहा है। तो बेचने के टाइम पे क्या होता है, बेचने के टाइम पे मार्केट वैल्यू माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस ब्रोकरेज माइनस सीजीएसटी माइनस एसजीएसटी, और फिर सब निकलने के बाद फिर जो टोटल वैल्यू आएगा वो क्या होगा, उतना उसके हाथ में आएगा, उतना उसकी जेब में आएगा। यहाँ जेब से निकल जाता है और ये वाला जेब के अंदर आ जाता है। क्लियर? ठीक है। तो इसको ना हम पार्ट पार्ट में करेंगे। पहले हम कॉस्ट को करते हैं, फर्स्ट रो को देखते हैं। तो फर्स्ट रो में सबसे पहले हमको टोटल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए फर्स्ट को पकड़ो, टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, यहां लेते हैं, ठीक। तो टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स कितना होगा, इज इक्वल टू क्या लोगे आप,
टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर क्या लोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब एक शेयर की वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ, तो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? ठीक, चलो अब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आपके 100 है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं, 45 रुपीज। क्लियर? चलो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4500। तो ये 4500 रुपीज क्या हो गया आपका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक, ये हो गया, ये फर्स्ट आपका निकल के आ गया, ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सेकंड में आ जाओ। सेकंड है ब्रोकरेज। ठीक, टोटल वैल्यू ऑफ समझ आ गया, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हो, बार बार शेयर्स लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दें। तो ये आपने निकाल लिया क्या, टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स। क्लियर है? पर शेयर का भी निकालो, पहले पर शेयर भी निकाल सकते हो, फिर बाद में उसको क्या करोगे, ये 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाद में वो भी आंसर आ जाएगा। जब हमारा डायरेक्ट निकल रहा है तो फिर क्यों इतनी मगजमारी करना है ना, ये भी आपका सही है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। ठीक है, तो अब चलो, अब सेकंड हमारा क्या आएगा, सेकंड हमारा आता है ब्रोकरेज। देखो, जब हम डायरेक्ट बेचते हैं तो हमको ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको ब्रोकरेज देने का सवाल नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रोकरेज निकालने को दिया है ना, हमको यहाँ पे ब्रोकर को लेने के लिए कहा, हमने लिया है ब्रोकर को और हमको उससे 0.2% देना पड़ा है। तो 0.2% आपका किसमें है, पर में, तो आपको किसमें निकालना है, 100 शेयर्स में। तो 100 शेयर्स में ब्रोकर को कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, 100 शेयर में 0.2% मतलब क्या होगा, तो वो टोटल वैल्यू में से निकलेगा। ठीक है, आप ब्रोकरेज कैसे निकालते हो, है ना, देखो आप ब्रोकरेज पर शेयर निकालते हो, है ना, पर शेयर इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ऐसा लिखते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब पर शेयर का मार्केट वैल्यू, लेकिन इसी की जगह हम क्या कर रहे हैं, ये पर में लिखे ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर कर रहे हैं, और रेट ऑफ, और ये मार्केट वैल्यू ये एक का दिया, हम सीधे सीधे टोटल वैल्यू लिख दे रहे। समझा क्या, ये हम सीधे सीधे इसका फॉर्मूला, ये टोटल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो अब देखिए, रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको 0.2% मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू कितना है आपका, यहाँ निकला ना 4500। ठीक है, तो 4500 आपका टोटल वैल्यू हो गया। अब इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, 0.2% मतलब 0.2/100 मल्टीप्लाई बाय 45,0000। ओके, 45 तो होता है 90, और ये 0 तो क्या होगा 09.0, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 9। ठीक, आ गया। तो ये क्या हुआ आपका क्या हुआ, कितने रुपीस हो गए, ये हमने सही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये गलत तो नहीं हो रहा, सही है, सही है, हमें 75 से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। ओके, तो ये हो गया आपका 9 रुपीज। तो ये 9 रुपीज क्या हो गया, 100 शेयर जब खरीदोगे, 100 शेयर खरीदोगे तो ब्रोकरेज कितना रहेगा आपको, 9 रुपीज। 100 शेयर में टोटल में आपको मतलब टोटल 9 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आ गया 9 रुपीज। ओके, 2 निकल गया। चलो थर्ड में आ जाओ। थर्ड क्या है हमारा, 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, तो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज का मतलब क्या है, पहले CGST ऑन ब्रोकरेज निकालेंगे, CGST ऑन ब्रोकरेज। अभी ये फर्स्ट का ही चल रहा है ना, फर्स्ट रो का चल रहा है यार। तो CGST ऑन ब्रोकरेज आपको क्या दिया है, परसेंट में दिया है, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ, फॉर्मूले पूरे बताए थे हमने, ऑन ब्रोकरेज। ठीक, रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज, और किस में निकालेंगे, CGST ऑन किस में निकाल रहे हैं हम, ब्रोकरेज निकाल रहे, तो टोटल ब्रोकरेज। तो टोटल ब्रोकरेज कितने आपको मल्टीप्लाई करोगे टोटल ब्रोकरेज से, टोटल ब्रोकरेज। ओके, यही होता है। हम क्या निकालेंगे, अगर CGST ऑन ब्रोकरेज निकालना है तो हमको CGST 9% है, क्या है, रेट ऑफ CGST क्या है, 9%। किस में है, ब्रोकरेज में है, तो हम ब्रोकरेज का ही टोटल निकालेंगे ना, ब्रोकरेज का टोटल, ये देखो यहाँ मिला। ठीक, तो चलो रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज कितना है, 9%। 9 इसको ऐसे लिखते हैं ना, 9% ऑफ टोटल ब्रोकरेज, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल ब्रोकरेज कितना है आपका, 9 रुपीज। ओके, तो 9% ऑफ 9 रुपीज क्या होगा, 9/100 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो 9 9 सा 81, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। और देखो इसको कितना इजीली लिखते हैं, ये 2 है ना, ये 2 है, तो हमको क्या करना है, ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कैसा आ जाएगा, 0.81।
ये रुपीज। क्लियर? 0.81 रुपीज आपका क्या निकल के आ गया? CGST। अब 4 में क्या दिया है? SGST इज इक्वल टू CGST, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू रुपीज 0.81। क्लियर? 4 का भी निकल के आ गया। तो 1 2 3 4 4 चीजें हमारी निकल के आ गई। अब हमको क्या देखना है? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब क्या करते हैं? सारा खेल यहाँ पे, सारा खेल यहाँ पे। देखो उसने क्या किया, जीएसटी तो लेगा ही ना, ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी लेगा। तो जीएसटी क्या है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% में। तो आप एक का निकालोगे, दूसरे का आपको एवं मिलने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट जीएसटी निकाल करके उसका हाफ ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको वही करो ना। टोटल वैल्यू हमने निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब उसके बाद जब हमको टोटल वैल्यू मिल गई तो हम टोटल वैल्यू का नंबर ऑफ शेयर्स के साथ में क्या किए, टोटल शेयर के साथ में हमने ये ब्रोकरेज अमाउंट निकाल लिया। क्लियर है? रेट ऑफ ब्रोकरेज हमने अमाउंट में निकाल लिया। अमाउंट में जब इसको निकाल लिया तो जब ये हमको मिल गया, तब ये हमको मिलने के बाद हम सीजीएसटी और एसजीएसटी तो निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि इसके फॉर्मूले पे हमको ये लगता है, इसके फॉर्मूले में हमको ब्रोकरेज का अमाउंट चाहिए। तो सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज अगर आपको निकालना है तो रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल ब्रोकरेज। क्लियर हो गया? फॉर्मूला समझ में रखो। ठीक है, ओके। अब एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल है तो 4 का भी कंप्लीट हो गया। अब हमको 5th का चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको प्लस कर दोगे। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है? चलो आ जाओ पाई में। टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू मतलब परचेस वैल्यू याद रखना ना, परचेस। यहाँ पे परचेस मतलब बाई खरीद रहा है ना। टोटल परचेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, पूरा 100 शेयर्स का चल रहा है, इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू याद रखो। अब आप बोलोगे ये भी टोटल वैल्यू है, ये भी टोटल वैल्यू, ध्यान रखना ये टोटल वैल्यू किसका है? हम भी पहले कंफ्यूज होते थे। ये टोटल वैल्यू किसका है? ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, मतलब मार्केट वैल्यू जितना है और नंबर ऑफ शेयर्स जितना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना? 4500 टोटल वैल्यू। लेकिन ये 4500 जब हम खरीदेंगे तो हमको सिर्फ 4500 ही देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये टोटल वैल्यू इसका निकला है, हमें तो ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है। तो ये सब मिला के जब पूरा देंगे तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट वो निकलेगा, तो वो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कहलाएगा, 100 शेयर्स। ठीक है, ये टोटल वैल्यू क्या है? जो मार्केट वैल्यू के साथ में नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, वो उसका टोटल वैल्यू। और वो ये वो टोटल वैल्यू जो हमें इन्वेस्ट करना, हमें देना है। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज लिखोगे ना, और उसके प्लस एसजीएसटी। यहां आपको थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये सबको प्लस कर दोगे तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स निकल के आएगा। तो चलो देखते हैं, पहले टोटल वैल्यू कितना है आपका? टोटल वैल्यू 4500, ओके, प्लस ब्रोकरेज कितना निकला? 9 रुपीज, प्लस सीजीएसटी 0.81 रुपीज, प्लस एसजीएसटी भी 0.81 रुपीज। ठीक, निकल गया सर। अब हमें क्या करना है? ये सबको प्लस करना है। प्लस बहुत सावधानी से करना है। कैसे करोगे? देखो, या तो आप 2 पार्ट में कर लो, आपको नहीं जमता तो, और नहीं तो सबको एक साथ करना है। तो देखो कैसे करना है। ये देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, तो देखो 4500 लिखना, डेसिमल लगाना और 2 0 लगा देना। ठीक है, अब 9 कहाँ लिखोगे? ये यूनिट प्लेस कहलाता है ना, ये यूनिट प्लेस है। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, 9.00 कर दो। अब ये क्या होगा? ये भी डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 0 और ये हो गया 81, यहाँ भी 0.81। इस तरह से लिखना है। ये लिखने का ट्रिक समझ लो। ठीक है, ये हमने पूरा एक साथ प्लस किया, आप चाहो तो अलग अलग भी प्लस कर सकते हो और फिर बाद में ऐड कर दो। तो चलिए, कितना हो गया? ये 2 8 8 16 का 1, ये कैरी हो गया, यहाँ हो गया, ये डेसिमल उतर गया, 9 9 1 10 हो गया, देन हियर इज 1 1 5 4 4510.62 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे बस चेक कर लो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? रुपीज 4510.62 रुपीज। क्या ये टोटल परचेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर, मतलब जब वो 100 शेयर खरीदेगा तो उसको इतना देना पड़ेगा। उसकी रियल वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू के साथ में उसको मल्टीप्लाई किए थे शेयर को, तो
कितने थे, 4500 थी। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट जाता था, बिना ब्रोकर के जाता था, डायरेक्ट शेयर खरीदता था, तो उसको कितना लगता था, 4500। लेकिन वो किसके किसके बीच से होके गया, मीडिएटर को, यहाँ ब्रोकरेज, फिर सीजीएसटी लगा, फिर एसजीएसटी लगा, तो ये सब में पैसे इन्वेस्ट हुए, तो उसको 4510.62 रुपीज उसको इन्वेस्ट करना पड़ा। क्लियर हो गया। तो ये पूरा बाइंग का प्रोसेस है, ये खरीदी का प्रोसेस है। इस तरह से आपको बनाना है पूरा, ये ऐसा नहीं कि खाली कॉलम भरती, ये पूरा आपको बनाना है। उसके बाद आप ये रो को फिलअप करोगे। तो चलो फर्स्ट वाला रो फिलअप करते हैं। टोटल वैल्यू कितना है आपका, ₹4500 रुपीज लिखिएगा। ठीक है, देन ब्रोकरेज अमाउंट कितना हुआ, ₹9। देन सीजीएसटी इज ₹0.81, देन एसजीएसटी इज ₹0.81 अगेन। देन टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ पे बनेगा कि नहीं, 4510.62। क्लियर, क्लियर हो गया। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब हमको सेकेंड रो के लिए हमें ये रब करना पड़ेगा, तो ये से आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर इसके बाद फिर हम सेकेंड रो कंप्लीट कराते। ओके, चलिए अब हम फॉर्मूले रब नहीं करेंगे, है ना, फॉर्मूले वही रहेंगे, उसमें चेंजेस क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। अब देखो आएंगे हम किसमें, 75 सेल बेच रहा है, अब 75 शेयर बेच रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 75 है। अब मार्केट वैल्यू कितना है, ₹200। याद रखना मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे चेंज है, और सेलिंग जो शेयर्स है, नंबर ऑफ सेलिंग शेयर्स वो भी आपके चेंज है। 75 सेलिंग, तो सेल में क्या होता है, जब कुछ बेचा जाता है तो क्या होता है, मार्केट वैल्यू के साथ में माइनस हो जाता है, ब्रोकरेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब माइनस हो जाएगा। सारे पैसे हमारे मतलब मार्केट वैल्यू का जो हमारे पास आने वाला रहता है ना, उसमें से सारी चीजें माइनस होकर फिर कम होकर हमारे पास आएगा, तब फिर हमारे पास टोटल वैल्यू आएगा। क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हमको क्या मिला यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स हियर करके लिख लेना, फर्स्ट वाले में हमने नहीं लिखाया था। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितने हैं, 75। ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹200। ये आपको गिवन है, गिवन है। तो हम आपको निकालना है टोटल वैल्यू। ठीक, इसका आपको टोटल वैल्यू निकालना है, निकालेंगे। तो देखो टोटल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपको ये 100 को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 75 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 100 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 100 हमने किसका लिया था, वो पाइंग वाले का, जो नंबर है वही तो लेंगे ना। तो अब चलो टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स अब आपको निकालना है, इसको फिलअप करने के लिए। तो क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 75 है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹200। क्लियर है। ओके, अब 75 से कितना होता है, 150 होता है, तो ये 2 0 को लगा दो और उसके बाद पे लिख दो 150, मतलब कितना हो गया, 15,000 रुपीज निकल गया। एक निकल गया आगे आपका, यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। ओके, ये हो गया 15,000। ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स। है ना इजी, समझ में आ रहा है ना। वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, ये चीजें क्या है 2 से 3 बार थोड़ा देखोगे ना, फिर आपके माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक के समझ आ गया। तो टोटल वैल्यू हमारा निकल के आ गया किसका, 75 शेयर्स का। 75 शेयर कितने में भी, एक शेयर का 200, तो 75 का 15,000। ओके, अब ब्रोकरेज, अब उसमें ब्रोकर अपना ब्रोकरेज भी लेता है, अपनी फीस भी लेता है। तो कितनी फीस ले रहा है, यहाँ पर भी 0.2% है, यहाँ भी 0.2%। तो 0.2% है, तो हमको ये ब्रोकरेज रेट हमको निकालना पड़ेगा किसमें, ये टोटल वैल्यू से। कभी भी मार्केट वैल्यू से निकलता है, तो मार्केट वैल्यू हमारा पर का कितना था, 200, और पूरा 75 का निकालना है, तो कितना होगा, टोटल वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 15,000। ठीक है, तो ये निकालेंगे, ब्रोकरेज ऑन 75 शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 0.2%, मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, अभी निकल के आए 15,000। ठीक है, तो हम क्या, इसको सॉल्व करो, 0.2/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। चलिए ना, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.2 क्या आएगा, सॉल्व करो इसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, ये डेसिमल, अभी ये 0 है, तो ये 0 0 0 लगा दिया हमने। उसके बाद फिर आता है देखो ये, अब 1 डेसिमल के, ये 1 0 के बाद आपका आएगा डेसिमल, तो कितना आएगा आपका 30। ये 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं, तो कितना आएगा आंसर, ₹30। तो ये ₹30 आपका क्या निकला, ब्रोकरेज अमाउंट है ना, ये जो रेट ऑफ ब्रोकरेज था। तो यहाँ पे आपका कितना रुपीज आएगा, ₹30। मतलब ये 75 शेयर जो बेचेगा, तो उसमें ₹30 ब्रोकरेज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, देखो 75 रुपीज वो सेल कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसको पूरे का पूरा 15,000 नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा 15,000 नहीं मिलेगा, 15,000 में एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेल कर रहा है,
बेच रहा है तो ब्रोकरेज को भी तो देगा ना, तो जेब से उसी के निकल रहा। तो अब देखो CGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज एंड टोटल ब्रोकरेज। हम पूरा टोटल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ CGST कितना है ब्रोकरेज में? 9%। GST आपका 18% लगता है ब्रोकरेज का। तो हमने इसे CGST SGST पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो गया? रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज कितना है? 9%। एंड टोटल ब्रोकरेज कितना निकल के आया? देखो अभी निकल के आया आपका 30 रुपीज। ओके ओके, तो 9/100 मल्टीप्लाई बाई 30। क्लियर है? इसे कट करो, फिर 27/10 जो कितना आएगा? 2.7 रुपीज। ये डिवाइड करना तो आता है ना, 1 0 है, मतलब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। देखिए 27 है, ठीक है। आप क्या करेंगे? 10 2 20, फिर उसके 7 करेंगे, ये डेसिमल लगा के यहाँ 0 करेंगे, 2.770 आया कि नहीं? ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, स्पीड में याद रखो। तो 2.7 रुपीज क्या निकला हमारा? CGST ऑन ब्रोकरेज निकल के आ गया। थर्ड वाला भी फर्स्ट निकल गया, टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स 50,000। सेकंड निकल गया ब्रोकरेज ऑन 75 शेयर्स इज 30 रुपीज। एंड थर्ड CGST आपका निकल के कितना आया? 2.7 रुपीज। अब देखो CGST और SGST बोथ आर इक्वल, तो ये भी आपका कितना होगा? ₹2.7। क्लियर? 1 2 3 4 4 चीजें मिल गई आपको। बस ये लास्ट का बॉक्स बचे। तो लास्ट के बॉक्स में क्या है? सेलिंग है। तो सेलिंग में ध्यान रखो, जब आप सेलिंग करते हैं, है ना, तो ये देखो यहाँ हमने ये परचेस वैल्यू लिखा है, टोटल परचेस वैल्यू लिखा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टोटल सेलिंग वैल्यू, जितने में बेचा। तो जितने में बेचा तो देखो टोटल वैल्यू तो आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका। जब आप बेचते हो तो आपका सब टोटल वैल्यू ब्रोकरेज CGST SGST सब माइनस हो जाता है, ठीक है। टोटल वैल्यू के साथ का सबका माइनस होता है, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है। जो टोटल वैल्यू आपको 15,000 पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, उसमें आपको ब्रोकरेज कटेगा, CGST कटेगा और SGST कटेगा। ओके, तो टोटल वैल्यू कितना निकला आपका? 15,000। सबको पकड़ो यहाँ पे 15,000, ठीक है। एंड ब्रोकरेज 30 रुपीज माइनस CGST कितना है? 2.7 रुपीज एंड SGST इज ऑल्सो 2.7 रुपीज। क्लियर हो गया? अब देखो माइनस में बहुत ध्यान से सॉल्व करना प्लीज। देखो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 15,000 माइनस 30 को करेंगे और -2.7 -2. याद रखना है दोनों भी माइनस है, तो ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, होता है। तो उसको हम पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो। चलो 15,000 और 30 को आप माइनस करोगे। 15,000 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा? ये 0 7, ठीक है, ये 9 देन 4 देन 14,970। 14,970। अब 2.7 माइनस माइनस दोनों भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस आपका होता है प्लस, तो दोनों को प्लस करोगे 7 7 14 और ये 5.4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ग्रेटर नंबर के आगे तो माइनस रहता है तो माइनस लगाते हैं, लेकिन दोनों भी सेम है, तो उसमें हमको माइनस ही लगेगा, ठीक है। तो 14.970 माइनस 5.4। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ, अभी अच्छे समझाएंगे क्या? आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा फॉर्मूला हमने आपको लिख के दिया। अब 14,970 माइनस 5.4। चलो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? इसके साथ में अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आता है लास्ट 15,964.6। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये आपका है रुपीस, ठीक है, ये आपका है रुपीस। तो ये आप क्या करोगे? रिसीव करोगे, ठीक है। टोटल या रिसीव वैल्यू लिख दो, सेलिंग वैल्यू जो भी जितने में बेचा, सॉरी हाँ, जितने में बेचा, तो बेचने के बाद जितने ये सब माइनस कर करके ये क्या आ जाएगा? उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख लोगे उसको? टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, आपको जो कि आपको मिल रहा है सेल करने के बाद। क्लियर है? तो जो पहले हमने बताया था वो आपको खरीदा में सबको प्लस कर दिया था, तो हमको टोटल वैल्यू मिला। और जब हम बेचते हैं तो बेचने में ये सब चीजें माइनस हो जाती है, क्योंकि वो हमको देना पड़ता है। इसमें भी देना पड़ता है, इसमें भी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमको टोटल वैल्यू जो है वो भी देना पड़ता है, इसमें जो टोटल वैल्यू है वो भी देना पड़ता है, प्लस ये सब देना पड़ता है। और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास आएगा, लेकिन वो कट के ये तीनों के साथ में माइनस होके आएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें तो वैसे भी जाना है ना, वैसे भी जाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया
14,964.6 रुपीज। क्लियर हो गया? अब इसको बॉक्स में फिलअप करें। चलो, फर्स्ट हो गया आपका रुपीज 15,000, सेकेंड हो गया आपका रुपीज 30, सही बोल रहे ना, 30, देन थर्ड इज रुपीज 2.7, फोर्थ इज ऑल्सो रुपीज 2.7 एंड लास्ट वाला क्या है 14,964.6 रुपीज। फिलअप हो गया हमारा बॉक्स। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको लिखना है। क्लियर है? ये आपकी गलती, इसके एक एक फॉर्मूले के साथ हमने आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हमको पहले टोटल वैल्यू जो कुछ भी दिया है पहले हमको पूरा निकालना है, और ये निकालने के बाद ही आप इस बॉक्स में फिलअप करोगे। डायरेक्ट आप ये रफ में करके और ये फिलअप कर देने से आपका काम नहीं चलेगा। वहाँ सील होना चाहिए, वहाँ दिखना चाहिए कि आपने सॉल्व किया है। क्लियर? समझ में आ रहा? तो चलो, ये इतनी सारी चीजें हमने टोटल वैल्यू, और हमने क्या निकाला है, ये जो पर शेयर में नहीं निकाला। ठीक है, हमने जो टोटल शेयर जितने भी शेयर्स थे उसमें निकाला है हमने। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखिए, जैसे एमवीएफ ऑफ शेयर्स लिखा है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। हमें क्या करना है, ये 75 शेयर्स है और 200 पर शेयर, मतलब एक शेयर का 200 रुपीज, तो 75 शेयर का कितना, ये हमने टोटल निकाला। अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, कहाँ ये टोटल वैल्यू है ना। आपको बोलोगे कि ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू मार्केट वैल्यू लेते हैं, यही बोलोगे आप। ठीक है, तो ये आपका टोटल वैल्यू क्यों लिया हमने, क्योंकि टोटल 75 का निकाला है, तो 75 को ये मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तभी तो हमारा कितना आया 15,000। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाए तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पता है 99% मतलब टोटल 18% हो गया। ठीक है, तो सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज आपको निकालना है। ठीक है, टोटल ब्रोकरेज, तो टोटल आपका कितना निकला है, आपका जो 75 जो शेयर है ना उसमें आपको 30 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा। तो ये टोटल ब्रोकरेज ही तो हुआ ना, तो 9% ऑफ 30 रुपीज, 9% ऑफ टोटल ब्रोकरेज। उस टोटल ब्रोकरेज में जीएसटी कितना लगेगा, तो 2.7% तो उसका जीएसटी लगेगा, मतलब वो 30 रुपीज तो लेगा ही लेगा, 2.7 रुपीज और लेगा। ठीक है, और 2.7 रुपीज और लेगा, क्यों, क्योंकि वो एसजीएसटी का, मतलब 2.7 5.4 रुपीज ये एक्स्ट्रा है। 30 रुपीज भी लेगा, ये भी लेगा। क्लियर है? और क्या लेगा, बस ये दो चीजें जो है ये 15,000 में माइनस हो जाएगी। बेचारा इतना देगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको भी तो मिलना चाहिए। तो ठीक है, चलिए स्पीड से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एसएमटी श्रीमती बोलते हैं ना जो मिसेस, ठीक है, मिसेस ही बोल देते हैं। देसाई सोल्ड शेयर्स of face value ₹100. Okay, when the market value was ₹50 and received ₹4,988.20 रुपीज। ठीक है, क्या हुआ, क्या बताया गया यहाँ पे, पहले पूरा पढ़ लें। ओके, she paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many shares did she sell? यहाँ सिर्फ सेलिंग का चल रहा है, तो सेलिंग चल रहा है तो हमको एक्सचेंज क्या लगाना है, हमको क्या पता होना चाहिए, सेल करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, बेचते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है, हमारी जेब में आता है। लेकिन जो जेब में आता है तो उस जेब में आने के पहले कुछ कुछ चीजें निकल जाती है। क्या क्या निकल जाता है, ब्रोकरेज निकल जाता है ना, ब्रोकर को भी देना पड़ता है क्योंकि हम ब्रोकर के थ्रू गए, और जीएसटी निकल जाता है क्योंकि ब्रोकरेज में जीएसटी भी लगता है। तो ये दो चीजें निकल जाती है, वो माइनस हो जाती है वो टोटल वैल्यू में। टोटल वैल्यू इन द सेंस जितना भी उसने खरीदा, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पर शेयर। ठीक है, तो शेयर उसने जितना भी खरीदा, यहाँ पे नहीं बताया शेयर कितना खरीदा है। ठीक है, देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, यहाँ पे आपको बताना है हाउ मेनी शेयर्स। क्लियर है, उसने कितना शेयर खरीदा ये आपको बताना है। टोटल अमाउंट दे दिया गया है आपको कि उस शेयर का टोटल अमाउंट इतना है। ठीक है, मतलब तो क्या इतने रुपीज उसको वापस आने वाले हैं क्या, नहीं। सेल करेगा जब वो मिसेस देसाई जब बेचने जाएंगी तो उनको ये इतने रुपीज पूरे वापस नहीं मिलेंगे, ये मार्केट वैल्यू पे उस शेयर का मल्टीप्लाई किया गया है तो आपको इतने रुपीज मिले मिसेस देसाई को। ठीक है, लेकिन वो पूरा उनको वापस मिलेगा क्या, नहीं, इसमें से भी बहुत सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। क्लियर हुआ, बहुत सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। अब लेकिन हमको तो टोटल प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस मतलब हमको टोटल अमाउंट चाहिए, तो वो टोटल अमाउंट मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं पूछा गया, हमको हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, उसने कितना खरीदा, सॉरी कितना बेचा है ना, कितना शेयर बेचा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको तो पता है इसमें क्या क्या लगता है, जब वो बेचते हैं तो क्या क्या लगता है, एक तो जो टोटल वैल्यू रहती है उसमें ब्रोकरेज माइनस होता है, उसमें जीएसटी माइनस होता है। तो पहले हम जो टोटल वैल्यू है ना, वो तो खैर हमको मिला हुआ है टोटल वैल्यू, अब हमको ब्रोकरेज को माइनस करना है और जीएसटी को माइनस करना है। तो पहले ब्रोकरेज आपको किसमें दिया है, परसेंट में दिया है, और जीएसटी भी परसेंट में है। तो पहले ब्रोकरेज की वैल्यू निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, और जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। ये सब निकलने के बाद एंड में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
ठीक है। तो अब हमको नहीं पता कितने शेयर्स हैं, तो शेयर्स को हम क्या करेंगे, लेट सपोज एक्स, ठीक है, लेट सपोज एक्स शेयर्स ले लेंगे। तो जब एक्स शेयर लेंगे तो वो जो शेयर होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, ये जो शेयर है मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो ये मार्केट वैल्यू आपका 50 है, तो x मल्टीप्लाई बाई 50, ये इस तरह का बनेगा आपका। क्लियर है। तो x मल्टीप्लाई बाई 50 क्या होता है, 50x हो जाता है। तो ये आपका निकल गया टोटल अमाउंट। कौन सा टोटल अमाउंट, वो शेयर का टोटल अमाउंट, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया, हमने क्या किया, ये नंबर ऑफ शेयर्स हमने क्या ले लिया, एक्स सपोज ले लिया। नंबर ऑफ शेयर में हमने मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो एक का है वो निकल के आ गया। जो जितने भी शेयर्स हैं, है ना, जितना भी शेयर है और एक मार्केट वैल्यू, ये किया तो हमको 50x मिला। तो ये 50x क्या कहलाएगा आपका, याद करो फॉर्मूला याद करो कि आपको सेलिंग में कौन सा फॉर्मूला हमने बोला था, टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी बताया था ये, है ना। तो हमको सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू आपका ₹50x आएगा। टोटल वैल्यू कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू कितना है आपका, ₹50। शेयर्स हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं, बार बार बता रहे, समझ में आ रही ना बात। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखिए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹100 है, ठीक है। हमको फेस वैल्यू से मतलब नहीं है क्योंकि प्रिंटेड रेट है। मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन होते रहते हैं, मतलब कितना है, शेयर का शेयर हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹50, जो गिवन है वो लिखा है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द शेयर, वो शेयर को जब बेचा तो क्या अमाउंट मिला, 988 माइनस ₹20, ओके। और रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या दिया आपको, 0.2%, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%, ये सब आपको गिवन। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी शेयर श्रीमती देसाई सेल, ठीक है, हाउ मेनी शेयर श्रीमती देसाई सेल, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको एक ही बात बता रहे कि स्टार्टिंग करोगे तो सबसे पहले आप क्या लोगे, एक्स सपोज ले लेंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, वही निकालना है। एक्स सपोज लेंगे तो वो एक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, वही एंड में हमको क्या देके जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब वो शेयर कितने हैं टोटल, वही हमको देके जाएगा, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, फॉर्मूले को बहुत ध्यान देना है, या तो नहीं होता तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, लास्ट में जो रहता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू, मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये जो एंड में जो अमाउंट आएगा इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या माइनस होगा, ब्रोकरेज एंड माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो ये फॉर्मूले को आपको माइंड में बिठा के रखना है, हम यहां लिखे दिए आपको, ठीक है। आप अलग से इसको बिल्कुल याद करके रखो, ये आपको एंड में काम आने वाला है। एंड में इससे ही आपका क्या निकल के आएगा, क्या हमको करना है हमें नहीं पता, लेकिन बाद में वो शेयर ही देखे जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स देखे जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो हम लेट सपोज लेके चलते हैं, ठीक है। चलो लेट सपोज नंबर ऑफ शेयर बी एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, ओके। अब तो शेयर किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा मार्केट वैल्यू पे। तो क्या लिखोगे, ये आपका फर्स्ट ही कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर ये है, पहले ये लिख लो एक्स है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ये एक्स लिए तो हमारा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल वैल्यू, ठीक है। नंबर 1 टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितना लिया, एक्स लिया, मार्केट वैल्यू हमारा कितना है, ₹50, ओके। अभी हमने आपको समझाया था, तो ये हो गया आपका ₹50x। चलो फर्स्ट निकल के आ गया आपका टोटल वैल्यू, आपको दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, ओके, बस यहीं तक सीन हो रहा है ना, ओके। तो ₹50x हमारा क्या निकला, टोटल वैल्यू फर्स्ट निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ब्रोकरेज, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ स्पेस के लिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यार, छोटा है ब्लैक बोर्ड। चलो यहां तक तो निकल गया। अब ये जो टोटल वैल्यू मिला है ना, इसमें आपको ब्रोकरेज और जीएसटी दोनों लगेगा। टोटल वैल्यू ब्रोकरेज और जीएसटी दोनों भी माइनस होगा, क्यों,
क्योंकि सेलिंग है, बेच रहा है तो ये जो टोटल वैल्यू जो उसके पास आएगी उस टोटल वैल्यू में ये दोनों भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद फिर जो अमाउंट बचेगा वो उसकी जेब पे आएगा। क्लियर है? तो आपको ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज कितना दिया है 0.2%, तो पहले उसको अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, हाँ टोटल जो ब्रोकरेज है ना पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर देखो आप, उसके बाद फिर टोटल देखेंगे, और नहीं तो आप डायरेक्ट टोटल भी निकाल सकते हो। आपको क्या है, ये टोटल वैल्यू दी हुई है कितना ₹50x, तो सीधे सीधे टोटल ब्रोकरेज निकालो ना। ठीक है, चलो तो सेकेंड हमारा निकल गया, टोटल ब्रोकरेज निकालेंगे। ठीक है, टोटल ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, हाँ रेट ऑफ ब्रोकरेज ये किस पे होता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, ये भी आपका मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू आपका कितना है 50 रुपीज है, मार्केट वैल्यू कितना है 50 रुपीज है, और ये आपका टोटल वैल्यू कितना निकला है 50x है ना। तो जब हम टोटल निकाल रहे हैं तो टोटल वैल्यू करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू को, पहले टोटल वैल्यू आपकी निकल के आई ना। अभी देखो जो मार्केट वैल्यू है ना, ये जो मार्केट वैल्यू अगर पर शेयर निकालोगे तो आप ये मार्केट वैल्यू सिर्फ 50 रुपीज लिखोगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू में मतलब जो नंबर ऑफ शेयर है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मार्केट वैल्यू का नंबर ऑफ शेयर, भाई मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है, उसमें जितने भी शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वैल्यू ही निकल के आया ना, टोटल वैल्यू निकल के आया। अभी हमको नंबर नहीं पता, शेयर के नंबर नहीं पता, इसलिए हमने एक्स लिया, तो ये हमारा टोटल वैल्यू ही तो हुआ, तो ये टोटल वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? तो रेट ऑफ ब्रोकरेज आपका कितना है 0.2% है ना, 0.2% ऑफ किसमें, टोटल वैल्यू का 0.2%, तो टोटल वैल्यू हमारा निकला है 50x। ओके, बार बार रुपीज नंबर मत लिखो, लास्ट में लिखना। देन 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50x। अब ये x को साइड में रखो, इसको सॉल्व करते हैं, 51 सा एंड 52 सा। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा तो कैसे होगा, 2 1 सा एंड 2 0 सा, 0.1x रुपीज। ठीक, देयरफॉर क्या है ₹0.1x, ये आपका क्या निकल के आ गया, टोटल ब्रोकरेज। मतलब ब्रोकर को कितने रुपीस देंगे मिसेस देसाई, जब चीज को जो भी शेयर खरीदेंगी तो उनको टोटल ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा 0.1 रुपीज, 0.1x। ठीक है, x अभी x की वैल्यू नहीं निकल के आएगी, x मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें क्या है 0.1 में नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल जो ब्रोकरेज है अमाउंट में निकल के आएगा। ये अभी x के फॉर्म में, अभी हमको पूरी चीजें x के फॉर्म में मिलेगी, हमको x की ही लैंग्वेज में पढ़ते जाना है। ठीक है, तो हमको देखो टोटल वैल्यू भी x के फॉर्म में मिला, ब्रोकरेज की भी x के फॉर्म में, ये भी x के फॉर्म में मिला, ये भी x के फॉर्म में मिला, और जीएसटी भी x के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर, तीनों भी हमको x के फॉर्म में मिलेगा, और फिर तीनों को सबट्रैक्ट करना है। चलो टोटल वैल्यू निकल गया। अब ये जो ब्रोकरेज है ना, तो वो ब्रोकर जब ब्रोकरेज लेता है ना, अपनी फीस लेता है, तो उसको जीएसटी भी पे करना होता है, क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है, कोई बंदा जब वो ब्रोकर के पास जाता है, वो बोलता है ठीक है मैं आपका काम करूंगा, लेकिन मुझे चार्ज लेना है, और चार्ज लेंगे साथ में वो जीएसटी भी लेना है, क्योंकि जीएसटी उसको गवर्नमेंट को पे करना रहता है, वो उसकी खुद की कमाई नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की होती है, वो अपनी कमाई रख लेगा, लेकिन जो जीएसटी है उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज चलो जेल। ठीक है, तो थर्ड देखो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालेंगे आप। ठीक है, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का फॉर्मूला क्या है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज यहां लिख देते हैं। ओके, इज इक्वल टू जीएसटी कितना है आपका 18%, क्योंकि ब्रोकरेज में कभी भी क्या होता है फिक्स रेट होता है 18%। ठीक है, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी, ऑन, अब ये किस पे कैलकुलेट होता है, जीएसटी भी मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू पे तो कैलकुलेट होता है, लेकिन ये जो जीएसटी ब्रोकरेज का बोला जा रहा है, जो फीस ले रहा है, तो ये फीस पे कैलकुलेट होगा ना। तो टोटल ब्रोकरेज का कितना जीएसटी निकलेगा, टोटल ब्रोकरेज का कितना रेट ऑफ जीएसटी है, ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टोटल ब्रोकरेज, एक के बाद एक आंसर निकल के आ रहा है। देखो टोटल ब्रोकरेज, तो टोटल ब्रोकरेज क्या है, अब निकालेंगे इसका, इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी 18%, ठीक है, एंड टोटल ब्रोकरेज इज 0.1x। ओके, तो 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1x। क्लियर हो गया।
अब देखो इसको एकदम इजी तरीके से बनाना हो ना, तो ये इसके साथ में कट पिट करने की अभी जरूरत नहीं कि ये इवन नंबर है तो हम काट लें कि कुछ कर ले, मत करो, ठीक है, मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये 18 और ये 100, तो ये क्या निकल के आ सकता है 0.18। देखो ये 20 है, तो 0.18 इसका आंसर निकल के आ सकता है क्या? 0.18 आएगा, क्या आएगा देखते हैं। 18 है, ओके, देन 0 ये लगा दिया हमने, देन 100 देन ये हो गया 0, देन ये 8 हो गया, 8 सॉरी 8 0 आ गया, हाँ 0 लेंगे तो 1 जीएसटी ऑफ ब्रोकरेज कितना निकला आपका, ठीक है। और नहीं समझता तो देखो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक। दोनों भी प्रोसीजर आप कर सकते हो, मर्जी आपकी है कि आपको करना क्या है। क्या करना है, देखो ये 0.18 लिख सकते हैं ना, 0.18 आपने लिख लिया इसके बदले में। अब उसके बाद फिर 0.1x के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, ₹0.0118x, ठीक। मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो गया हमारा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो देखो ये हमारा अमाउंट जो था, टोटल वैल्यू ₹50x, ब्रोकरेज ₹0.1x एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ₹0.018x। तीनों भी आपके सामने निकल के आ गए, ठीक। अब ये तीनों मिल गए, अब हमको क्या करना है, सेलिंग जो अमाउंट है, जो अमाउंट हमारे जेब में आने वाला है वो निकालोगे, ठीक है। जब वो निकालोगे ना तो आपको शेयर अपने आप मिल जाएगा, आप वो निकालोगे तो शेयर अपने आप मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले से नोट डाउन करो, हमको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, कभी भी ध्यान रख लेंगे इस टाइप का जो रहता है ना, 10, 100, 1000 ये वाले जो रहते हैं, तो डिनोमिनेटर में आप 0 देखो और उसके जितने भी 0 है उसके आगे क्या कर दो, एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। आपको वैसे ही आंसर आ जाता है। तो 3 चीज निकल गई। अब हमको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो नाउ क्या करेंगे, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, ठीक, इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। फॉर्मूला अगर याद रहा ना, सब कुछ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और ये ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बातें होती है कि हमको ये निकालना है, तो ये भाई जब हम कोई चीज को बेच रहे हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, तो कुछ पैसे कट के आएंगे, ये तो आपको दिमाग है। अब दूसरी बात, जब हम कुछ चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो जितना भी मार्केट वैल्यू है वो जो अमाउंट है वो तो हमको देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही, वो हमारी जेब से निकलेगा ही निकलेगा। और एक्स्ट्रा क्या निकलेगा, ब्रोकरेज और जीएसटी भी निकलेगा, मतलब वो भी ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा पूरा ब्रोकरेज, जीएसटी, टोटल वैल्यू सब ऐड हो जाती है। जब बेचते हैं तो टोटल वैल्यू के साथ में ब्रोकरेज, जीएसटी सब माइनस हो जाते हैं, क्लियर है। तो चलो टोटल वैल्यू आई आपकी ₹50x, ब्रोकरेज कितना है आपका 0.1x, देखो हम बोले थे ना सब x के फॉर्म में आएगा। अब जीएसटी क्या आया 0.018x, क्लियर। अब आपको उसको माइनस करना है, बहुत ध्यान से समझ के आराम से माइनस करना, हड़बड़ी वाला काम नहीं करना, क्लियर है, क्योंकि जल्दी माइनस करोगे ना तो आपका सब बिगड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको माइनस करेंगे। हाँ, अब एक देखो यहां तक हो गया। अभी अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, पूरा बेचने के बाद उसको कितना अमाउंट मिला, ये देखो आपको ऑलरेडी दिए है ना। अमाउंट रिसीव्ड 4,988.20 रुपीज, इतना उनको क्या मिला, वापस मिला, मतलब इसके बराबर ये है, क्लियर है। ये हमें मिल गया है तो ये अमाउंट भी तो लिखेंगे जो मिल गया है। तो अब इसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप दो करके सॉल्व करोगे, एक बार ये पकड़ो और फिर उससे करने के बाद फिर उसको पकड़ो, ठीक है। एकदम हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, ठीक है। चलो तो देखते हैं पहले, ये 50 है, ओके। एक्स को अभी सब साइड में रख दो। अब ये पीछे में 10 ये है तो 0 लगा देते एंड 10, उसके बाद इसके साथ में माइनस करोगे तो क्या होगा, ये हो गया 9, इसमें से क्या 59.9 अभी आया, ठीक है।
49.9, एक्स अभी हमने छोड़ दिया है, अब ये आएगा आपका 0.018। तो इसको भी माइनस 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 प्लस, हाँ 0 तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ये चीज ध्यान रखो, ऐसे ही भूलना होता है, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, ये डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहते हैं ना उसके ऊपर 0 लगाना कंपलसरी है, कंपलसरी लगाओ। अब देखो ये माइनस होगा तो क्या होगा, 10 में से 2 बचा कैरी, 10 में से 2 8 बचा फिर कैरी, फिर 9 में से ये 8 देन 9 और 4, 49.882 आया। 49.882 देख लीजिए आप, कोइंसिडेंस कैसा बनता है अभी देखना। 49.882 रुपीज और ये एक्स। क्लियर है, वीडियो ऑफ तो नहीं हुई। यहां तक समझ आया। तो देखो हमें कितना मिला, ये सब को माइनस कर दिया तो हमें 49.882 रुपीज मिला, ठीक है। अब ये और ये किसके बराबर है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, है ना। ये देखो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग। अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग आपको पता चल गया कि 49.882 रुपीज टू एक्स, है ना, मिला है आपको। अब हमको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर अभी कैसे निकल के आएगा, यहाँ देखो ये एक्स है ना नंबर ऑफ शेयर, तो अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन पे है, यहाँ आके डिवाइडेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो चलो, तो देयरफॉर 4988.20 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 49.882 इज इक्वल टू एक्स। यहां तक समझ आया क्या, एक बार अच्छे से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। देखो अमाउंट है, टोटल वैल्यू, ब्रोकरेज, जीएसटी, ये हमने आपको ध्यान रखने के लिए कि ये लास्ट में ये वाला फॉर्मूला आपका चलेगा। तो ये फॉर्मूला आप पहले ही दिमाग में रख लो ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ शेयर जैसे निकालना है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना सेल करने पे उसको कितना मतलब कितना शेयर उसने क्या किया, बेचा। तो बेचने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ये वाला देखना है ना। तो बेचने वाला फॉर्मूला हमारा ये है, ये फॉर्मूले को याद करो। इसमें हमको क्या क्या निकालना है, पहले वो चीजें निकाल लो। तो पहले टोटल वैल्यू हमने नंबर ऑफ शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू करके हमने टोटल वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज टोटल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको टोटल ब्रोकरेज निकालना है। ब्रोकरेज पर शेयर निकालते थे तो आपको वहां पे मार्केट वैल्यू से 50 रुपीज लिखना पड़ता था, ठीक है। बाद में फिर मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है, टोटल ब्रोकरेज मिल जाता था। लेकिन हमने डायरेक्ट सबको एक साथ लिया, पूरा एक साथ लिया, तो टोटल ब्रोकरेज निकाल लिया हमने। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज और टोटल वैल्यू आपको निकल गया 50x, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या है, ये 50x निकल गया, रेट ऑफ ब्रोकरेज निकल गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.1x। ओके, अब ये टोटल ब्रोकरेज निकल गया। अब इस ब्रोकरेज पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी किस पे लगता है, ब्रोकरेज पे। तो ये रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टोटल ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज पे जीएसटी लग रहा है। अब ये जीएसटी लगा तो 0.018x आ गया। 1 2 3 तीन चीजें मिल गई, वैल्यू सारा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये टोटल अमाउंट हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है, बेचने के बाद जितना मिला वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो ये जो है इसके बराबर है, देखो इसके बराबर अभी निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको नंबर ऑफ शेयर, मतलब जो हमने जो लेट सपोज एक्स लिया था ना, हमने ये एक्स लिया था नंबर ऑफ शेयर, तो ये हमको फाइंड करना है। यहां तक अच्छा समझा, ठीक। अब हम चलेंगे आगे, तो ये इसको हम रब कर रहे हैं, ध्यान दो, ये हमारा रब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकलना है, यहां देखो इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सिस्टमेटिक अरेंज करना इन द सेंस एक्स इधर आ जाएगा एंड 4988.20 इधर आ गया और 49.882, ठीक। अब देखो आपको हमने एक एग्जांपल बताया था, हमने उस समय बहुत ज्यादा बार बार आपसे कहा था कि इस एग्जांपल पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि उस एग्जांपल पे ही ये बेस्ड है। 4 और 5 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आईएमपी है, ठीक है। तो ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, और ये इससे रिलेटेड एग्जांपल में हमने एकदम 2 कॉपी समझाया है, और आपको बार बार बोले थे। आप ही अभी भी वीडियो रिवाइंड करके देख लो, लेक्चर 2 में जाओ, वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको उसमें भी बोलते हुए नजर आएंगे कि प्लीज एग्जाम्पल पे ध्यान दो। तो ये वो इस एग्जाम्पल का क्या है, एक क्या बोलना चाहिए, टाइप है, ठीक है। तो देखो उसमें जो किए थे वही हमको यहाँ करना है। हमने क्या किया था वहां हमको ये डेसिमल हटाना था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 100 से, है ना। तो डिनोमिनेटर में जो डेसिमल, ये जो डेसिमल लगा है उसके पीछे 2 नंबर थे, इसलिए 100 से किया था। यहाँ पे डेसिमल के पीछे 3 नंबर है, तो डिनोमिनेटर में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 डिजिट है, 3 0 वाले नंबर से कर देंगे, तो ये 3 0 वाला ये है। अब डिनोमिनेटर से करेंगे तो न्यूमरेटर से भी वही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ये हमको लेना है, याद रखो, हमने इसलिए बार बार वो एग्जांपल में आपको बोला था। अब देखो क्या होगा, ये आप करेंगे तो क्या होगा, 49882000 हो गया, पूरा हो गया। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, ये जो 0 है, ये 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, आप हटा सकते हो,
ठीक है, ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं। देखो पॉइंट के बाद है तो उसका कोई मतलब नहीं, हटा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये 3 0, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, याद रखो, उसमें भी हमने बताया था कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ क्या हो गया 4 9 8 8 2, ठीक है, उसके बाद 0 0 0 0 0 0। अब देखो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे 1 के बाद में ये डेसिमल दिया है, ठीक, यहाँ पे 3 के बाद ये डेसिमल दिया है, हो गया। तो ये डेसिमल के बाद का ये 0 कोई काम का नहीं, और ये डेसिमल के बाद का ये 0 कोई काम का नहीं। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक के समझ आया? ठीक है, चलो अब ये हम क्या लिखेंगे इसके बदले, फिर ये तीनों 0 को हटा दिया, हम यहीं पर हटा रहे हैं, आप नीचे एक बार और कर लेना। देखो ये डेसिमल के बाद का 3 0 हटा दिए और इसके बाद का 1 0 हटा दिए, ठीक। आपको एक प्रोसेस, एक स्टेप और आगे लेना है, याद रखो, एक स्टेप और आगे लेना है, वहां पे 0 हटाना है, हमने यहीं पे हटा दिया, ठीक। आप क्या करोगे, देखो सेम सेम नंबर है, तो 1 जा और ये हो गया 2 c, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 100। देयरफॉर x इज इक्वल टू 100। क्या मिला है, x क्या है हमारा, नंबर ऑफ शेयर, तो x इज इक्वल टू 100 शेयर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर कितना इजीली मिला, देयरफॉर 100 शेयर्स SMT देसाई सेल, ठीक, ऐसे ये आ गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया, यहाँ तक हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ तक समझा। अब देखो फिर से ध्यान दो, ये जो आपको अमाउंट मिला, ये अमाउंट तो हमको लिखना है ना, जो हमारा अमाउंट है हमको सेलिंग के बाद जो मिला, हमने बेचने के बाद ये हमारा अमाउंट ऑलरेडी हमको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये 3 चीज मिली, तो ये तीनों इसके इक्वल होगा, देखो इक्वल है, ये तीनों इसके इक्वल है, देखो आपको वैल्यू निकल के आ रही है, सेम सेम निकला है। अब यहाँ पे x के फॉर्म में हमको x की वैल्यू, हमको नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो x क्या है, नंबर ऑफ शेयर है, जो कि हमने सपोज लिया। अब हम यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन पे है, तो यहाँ लाके हम डिवाइडेशन पे कर दिए, ठीक। अब डिवाइडेशन पे किए तो एग्जांपल, उस एग्जांपल में भी क्लियर कर रहा है, यहाँ भी ध्यान दो कि यहाँ पे जो 0 है उसको वैसे ही हटा दो, कोई काम का नहीं है। डेसिमल के बाद कर अगर कोई भी 2 0 0 0 जितना भी रहता है तो हटा दो, 2 बस रखो, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 0 वाला कोई ऐसा नंबर चाहिए जो डेसिमल को हटा सके। अब अगर डिनोमिनेटर के लिए लोगे तो वही उसी के साथ में न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है ना, ये पढ़ा है आपने। ये नहीं कि यहाँ पे यहाँ 1 डिजिट है तो ये डेसिमल को हटाने के लिए लेंगे, तो उस हिसाब से तो आप खाली 10 लेंगे, तो यहाँ का डेसिमल भी तो हटना चाहिए, सारे डेसिमल हटाना है, तो कभी भी डिनोमिनेटर से लेना, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब दिस 1 दिस एंड दिस 100 दिस, तो x की वैल्यू आपकी 100 निकल के आ गई। देयरफॉर 100 शेयर श्रीमती देसाई से निकल गया, पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंदी था, अभी 5 तो और ज्यादा लेंदी है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। ओके डन। चलो होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हमने आपको करवाया, ठीक है। समझाने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं, थोड़ा लेंदी है, लेकिन हमको समझना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, इसलिए हम थोड़ा टाइम लेते हैं प्लीज। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में कराएंगे। लेक्चर पढ़ता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमको, लेकिन क्या है आपके माइंड में जब तक कि जाके वो चीज बैठेगी नहीं तब तक के कोई मतलब नहीं हमारे पढ़ाने का। इसलिए आज 2 ही क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो एक लेक्चर में, क्योंकि वो तो और ज्यादा लंबा है, वो एक ही लेक्चर में लंबा होने वाला है, क्योंकि हम अच्छे से उसको समझाएंगे आपको। जब समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज्यादा लंबा है। उसमें तो हमको एक बार पूरा रख करके फिर दूसरी बार और लेना पड़ेगा, इसलिए रेडी तैयार रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, तब तक के लिए जब तक कि हम लेक्चर नंबर 4 लेके नहीं आते। ओके, थैंक्स तो ऑलवेज बोलेंगे, एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आप अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, हमारा मोटिवेशन होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ ऐसे ही हमारा मोटिवेशन करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए। आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, है ना, आपके लिए वीडियो है, सारी मेहनत करते हैं आपके लिए। और आप जो और आगे बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, प्रॉब्लम सेट भी अभी लेकर के आएंगे, फिर आगे के लेक्चर्स करेंगे। ओके, और जितने भी आपको चाहिए प्लेलिस्ट में जाइए, इसके पहले के सब मिलेंगे, 9th के भी हैं, 7th 8th के भी हैं, हमने मैथ के अपलोड करके रखे हैं, एंड इवन हमने साइंस, है ना, 9th एंड 10th के साइंस के भी कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते तो इंजॉय भी होता है, समझ में भी आता है। क्लियर है? चलिए, ओके बाय, ध्यान रखिए अपना।